हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य के भौतिक विभाग के बारे में पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ राज्य को भौतिक बनावट के आधार पर 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है, जिसमें कि पहला प्राकृतिक प्रदेश था पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो उसको हमने लास्ट वीडियो में ही कवर कर लिया था। आज हम दूसरा प्राकृतिक प्रदेश जसपुर सामरी पाट प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। पहला पूर्वी बघेलखंड का पठार है, दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, तीसरा महानदी बेसिन है और चौथा दंडकारण्य का पठार है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज हम इस वीडियो में जसपुर सामरी पाट प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पाट प्रदेश का मतलब जानते हैं। पाट प्रदेश का तात्पर्य यह है कि पठारी क्षेत्र के समतल ऊपरी भाग को पाट कहा जाता है। ठीक, अब देखिए मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे कि ये मैदानी क्षेत्र है। अब मैदानी क्षेत्र से कुछ ऊंचाई पर ऐसे ये पठार बना हुआ है। ठीक है, तो इसको पठारी क्षेत्र कहा जाएंगे, पठारी स्थलाकृति। लेकिन पाट प्रदेश में क्या होता है कि ये पठारी स्थलाकृति होती है, लेकिन जो इसका शीर्ष भाग होता है ये समतल होता है। ठीक है, ये इस तरीके का ये ऐसा समतल बनता है, तो इसको पाट प्रदेश कहा जाता है और ये पठार क्षेत्र कहलाता है। तो अब देखते हैं कि ये जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में 4 प्राकृतिक प्रदेश है, तो ये जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। ठीक है, और ये जितने भी प्राकृतिक प्रदेश है उसमें ये सबसे ऊंचा भाग है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे ऊंचा भाग है जितने भी प्राकृतिक प्रदेश हैं। इसकी विशिष्ट भौतिक बनावट है। भौतिक बनावट मैंने बताया कि ये पठारी स्थलाकृति है और जो इसका ऊपरी धरातल है ये समतल होता है इस तरीके का। अब ये जो पाट प्रदेश है ये छोटा नागपुर पठार का ही भाग है और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो ये पूरे जसपुर ज़िला में आता है और बलरामपुर ज़िले के ये सामरी कुसमी तहसील तक आता है और सरगुजा ज़िला के सीतापुर व मैनपाट तहसील तक आता है। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत 3 ज़िले आते हैं, जिसमें जसपुर ज़िला जो है उसका पूरा भाग आता है, बलरामपुर ज़िले का सामरी कुसमी तहसील आता है और सरगुजा ज़िले का सिर्फ सीतापुर व मैनपाट तहसील आता है। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं। ये मैप है, ये देखिए ये जो है ये जसपुर ज़िला है, तो ये जसपुर ज़िला आ गया और ये बलरामपुर ज़िला है, ये सरगुजा ज़िला है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसको ये ग्रीन कलर से डिवाइड किया है। ये जो ग्रीन कलर से यहाँ बना हुआ है ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश है और इतना भाग ये पूरी बघेलखंड पठार का भाग है और ये भाग पूरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश का भाग है। तो अब जसपुर सामरी पाट प्रदेश के कुछ उपविभाग हैं। यहाँ कुछ स्थलाकृतियाँ हैं, भूस्थलाकृतियाँ हैं। जैसे इसमें कौन कौन से पाठ हैं देखते हैं। देखिए ये जसपुर ज़िला में ये एक जसपुर पाठ है और ये पंडरा पाठ है और यहाँ एक बखोना चोटी है। ठीक, और ये जो बलरामपुर ज़िले में सामरी पाठ है, ये जमीर पाठ है और ये जारंग पाठ है और ये सरगुजा ज़िला के अंतर्गत ये मैन पाठ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके सभी पाट प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं कि ये सामरी पाट प्रदेश सामरी पाट ये बलरामपुर ज़िला के अंतर्गत आता है और सबसे ऊंची चोटी जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरराटा 1225 मीटर है, ये सामरी पाट में ही स्थित है। अब जारंग पाट भी बलरामपुर ज़िले में है और जारंग पाट में ये बॉक्साइट भंडार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये क्षेत्र ये हट चुका है, ये लिखा था बॉक्साइट भंडार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। जमीर पाट क्या है, जमीर पाट भी बलरामपुर ज़िले में आता है और ये बॉक्साइट का मैदान है। तो जमीर पाट में बॉक्साइट की प्रचुरता के कारण ही इसे बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। ठीक है, अब जसपुर पाट है ये पूरे पाट प्रदेश का सबसे बड़ा पाट प्रदेश है और सबसे लंबा पाट प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे कि जो जसपुर पाट है ये सबसे लंबा पाट प्रदेश है और सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। अब मैन पाट जो है ये सरगुजा ज़िले में आता है और यह राज्य का सबसे ऊंचा भाग है। ये
52 मीटर है। और लहसुन पाट है, लहसुन पाट भी बलरामपुर ज़िले में आता है। तो अब देखते हैं ये जो जशपुर पाट है, ये जशपुर पाट में चाय का बागान किया जा रहा है। अभी सरकार के द्वारा चाय के बागान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और यहाँ मैप में देखते हैं, ये जो जशपुर पाट है, यहाँ चट्टानें दक्कन ट्रैप की पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ बॉक्साइट खनिज ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो पंडरा पाट है, ये पंडरा पाट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है, ये पंडरा पाट। और ये पंडरा पाट से ही ईब नदी निकलती है और ये महानदी में आकर मिल जाती है। और बखोना चोटी से कन्हार नदी निकलती है, जो कि सोन नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ बखोना चोटी से कन्हार नदी निकलती है। ठीक है। और ये मैन पाट से मांड नदी निकलती है, ये भी महानदी में आकर मिल जाती है। मैन पाट जो है क्षेत्र है, ये सरगुजा जिले में स्थित है और मांड नदी का उद्गम स्थल भी इसी मैन पाट से होता है। अब ये मैन पाट में इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है कि यहाँ सन 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था और यहाँ टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट और मछली पॉइंट इत्यादि क्षेत्र भी स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आप ये ज़िले को बहुत अच्छे से देख लेंगे कि मैंने पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में बताया था कि पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ये कोरिया ज़िला आता है, ये सूरजपुर ज़िला आता है और ये बलरामपुर ज़िले का इतना हिस्सा आता है। ये सामरी तहसील को छोड़ करके पूरा हिस्सा पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में आता है। और सरगुजा ज़िले का ये मैन पाट और सीतापुर तहसील को छोड़कर पूरा क्षेत्र पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में आता है। और बाकी का इतना क्षेत्र ये जशपुर सामरी पाट प्रदेश में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी का टॉपिक जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।